पंजाब असम्बली में 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने बजट पेश किया। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात, 630 अरब के सरप्लस बजट की मंजूरी। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। ज़रूरी आलात के लिए 26 अरब, किसान कार्ड 10 अरब, सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम 30 अरब, सीएम डिस्ट्रिक्ट एसटीजी प्रोग्राम के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट फैसला कलअदम करार दे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का एतराज़ मुस्तरद हो गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी को 13% पर ले जाना होगा। 2 से 3 साल के दौरान टैक्स बेस बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना जरूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को पहले ही दिन नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत एसएमईज और आईटी के शोबे में कर्ज पर सब्सिडी देगी। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर सहाफियों ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। नए बजट में टैक्सेस की भरमार। तनख्वाहदार तबके ने जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तो हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, प्राइवेट तबके की ना तो तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना ही इनकी मराहत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफा करके मजीद कमर तोड़ दी। महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका पिस चुका है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करना चाहती है। तनख्वाहदारों ने हुकूमत से टैक्सेस में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने बजट को शिकंजा करार दे दिया। अवान में बजट बहस का आगाज करते हुए कहा कि हुकूमत ने 50,000 कमाने वाले पर भी टैक्स लगा दिया। हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने अवाम को मजीद गुर्बत के बोझ तले दबा दिया। हमारी अशराफिया के पैसे बैरून मुल्क में पड़े हैं। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानी सरमायाकारी सिर्फ दुबई में पड़ी है। जब कुर्बानी की बात आए तो अवाम आगे होती है। हुकूमत सिर्फ मुफाद उठाती है। हुकूमत समझती है कि गरीब लोग शायद बने ही इसलिए हैं कि इन्हें पिसा जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की शिरकत। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये पर नाला है। पीपी ने बजट पर मुफाहमती पॉलिसी भी तर्क करने का इंदिया दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, सिर्फ बजट का मसला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान से बजट में हिमायत करने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुकालमा करते हुए कहा कि जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मोतरफ हैं। आपने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। फजल रहमान का 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबराह JUIP का कहना है कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत का नॉन पायलट्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन पायलट्स नामे कोई चीज़ नहीं।
नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की मद में इजाफा किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा कि नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनने के लिए सोचने पर मजबूर करना होगा। नॉन फाइलर्स की इख्तराज समझ नहीं आती, हमने नॉन फाइलर्स की टर्म को खत्म करना है। NTN नंबर के बगैर नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाजत होगी। सारे मरने के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद सामने आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए FIA के इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को खत लिख दिया। हुकाम का कहना है कि तहकीकात के दौरान जिन बच्चों को अमेरिका स्मगल किया गया, इनके जाली वालिदैन भी सामने आए। तहकीकाती ऑफिसर ने 3 बच्चों के जाली वालिदैन का बयान रिकॉर्ड किया है। बच्चों की खरीदो फरोख्त में अभी किसी तीसरे फरीक का किरदार सामने नहीं आया।